नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालियात। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और एक हिसाब से देखा जाए तो भयानक खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था वो कहीं न कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की सिचुएशन अगर बात करें दोस्तों पेट्रोलियम की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा खास्ता होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न छुपे हुए हैं। कहीं न कहीं नेपाल की गलती भी कह सकते हैं सरकार की तरफ से, या फिर ऐसे कहें कि एक ऐसा फैसला जो कि कहीं न कहीं पड़ना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन इसका इफेक्ट अब जनता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गलत वे में चलता हुआ जा रहा है, या फिर ऐसे कहें कि नेगेटिव वे में चलता हुआ जा रहा है। क्यों, कैसे, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद तो होगा कि आज से लगभग 1 या 1.5 महीने पहले एक घटना घटी थी। उस घटना का हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के अंदर यहाँ पे काफी बड़ा क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर श्रीलंका की इकोनॉमी एकदम डाउन हो चुकी थी। और वहाँ पे यहाँ पे अगर बात करें, जो चाय का कप है वो भी हजारों में मिल रहा था, या फिर ऐसे कहें कि गैस सिलेंडर की कीमत 5,000 के ऊपर चली गई थी। इस हिसाब से कहें कि उनकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो चुकी थी। उस समय नेपाल के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अब यहाँ पे श्रीलंका के बाद नेपाल की बारी है। ये खबरें इसलिए भी निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि दोनों ही देशों की कंडीशन लगभग सेम थी। इसलिए क्योंकि जहाँ पे जो नेपाल टूरिज्म पे डिपेंड करता है, श्रीलंका भी टूरिज्म पे डिपेंड करता है। ऐसी खबरों का सामना देखते हुए और अपने देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले लिए, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को सामने मिले। और हमने देखा भी ये भी था कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है नेपाल की, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी देखा गया। और पहले जिस हिसाब से खबरों में बताया जा रहा था कि नेपाल के पास मात्र यहाँ पे 6 महीने का यहाँ पे बजट बचा हुआ है, उसके बाद श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ही महीने हमने देखा कि बजट घटने की बजाय बढ़ चुका था। यानी कि अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे। लेकिन ऐसा जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो उसका 100% पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखता। सबसे बड़ा यहाँ पे नेपाल ने एक फैसला लिया था अपनी पेट्रोलियम को आधा करना। यानी कि नेपाल के जो यहाँ पे बैंक्स हैं उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के बजट को हम यहाँ पे आधा कर देंगे, इसके साथ साथ लग्जरी सामानों को भी हम आधा कर देंगे, या फिर ऐसे कहें दोस्तों कि वो चीज़ें जो कि आवश्यकता उनकी कम है या फिर उनकी आवश्यकता के बगैर भी चलाया जा सकता है देश को, उनको काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे। और ऐसा उन्होंने किया भी, जिसका रिजल्ट भी कुछ हद तक बढ़िया निकला। लेकिन एक चीज़ जो कि पेट्रोलियम जिसे आधा किया गया था बजट के अंदर, वो अभी यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि ईंधन की कीमतें नेपाल के अंदर लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आपको याद ही होगा कि भारत के अंदर ईंधन की कीमतें जब बढ़ी थी तब हमने देखा था कि नेपाल के अंदर तस्करी करी जा रही थी यहाँ पे तेल की, और भारत के लोग नेपाल से तेल खरीद रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल में बहुत सस्ता था उस समय तेल। लेकिन अभी यहाँ पे पेट्रोल की कीमत 199 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 200 रुपये के करीब है, और वो होने वाला भी है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि NOC ने एक बार फिर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। और यहाँ पे NOC की बोर्ड बैठक में डीजल और केरोसिन की कीमत भी 27 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 21 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो कि अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी किसी भी आम पब्लिक को, या फिर जो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलियर्स हैं या फिर जो लोअर क्लास फैमिलियर्स हैं, उनका दिल धड़का सकती हैं। और आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर एक पेट्रोल की आज कितनी यहाँ पे वैल्यू है, डीजल की आज कितनी वैल्यू है, ज़रूरत है। सरकार द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी के अपने फैसले को वापस लेने के बाद यह पहली वर्दी है, और जाहिर तौर पे यहाँ पे हितधारकों ने विरोध भी जताया है। मैं आपको बता दूं कि
एनओसी ने विमानन ईंधन की कीमत में भी वृद्धि की है, लेकिन रसोई गैस में कोई वृद्धि नहीं की है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सुख की बात कह सकते हैं या फिर सुकून की बात कह सकते हैं। एनओसी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने के बाद उसे कीमत में वृद्धि करनी पड़ी है, ये उनकी मजबूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों कीमत में वृद्धि के तो बहुत से कारण हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो कोविड-19 है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इफेक्ट किए कर रहा है रशिया और इजराइल का जो युद्ध है वो जो कि हुआ था पिछले ही दिनों, और हमें ऐसी आशंकाएं भी नज़र आ रही थी और हमने कई बार यहाँ पे नेपाल ने कहा भी था कि युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेपाल की जनता की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेपाल की जनता इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो यहाँ पे टेस्ट पर उतर आई है। लोग पुतले जला रहे हैं। इसके साथ साथ इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पेट्रोल डीजल की भारी कीमतों को देखकर वाहन किराया यानी कि भाड़ा में वृद्धि के विरोध में भी यहाँ पे फुटबॉल में छात्र धरना कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर छात्रों को स्कूल में जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है उन्हें जहाँ पे उनकी पढ़ाई होती है, तो उनको अब किराए में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और इतने पैसे एक स्टूडेंट के पास नहीं होते कि वो यहाँ पे किराए में वर्दी को झेल सके या फिर सहन कर सके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी उनका जो विरोध उठाना है वो भी जायज है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों रियल सिचुएशन की, तो वो यहाँ पे पेट्रोलियम में वर्दी भी जायज है। अब आप दोस्तों अपनी राय में क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार का ये कदम गलत है? क्या यहाँ पे देश के लिए ये कदम सही है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।